खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। होमगार्ड पुत्र और मां पर जानलेवा हमला कर बदमाशों ने लूटा। मुंडावर थाना क्षेत्र में हुई वारदात। संवाद कार्यक्रम में भूपेंद्र यादव ने बताया उपलब्धियों का ब्यौरा, पुस्तिका का भी किया विमोचन। अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल करने के 2 आरोपी दबोचे। चांदोली गांव में दबिश देकर पुलिस ने की गिरफ्तारी। और बारिश के बाद शहर में जल भराव बना मुसीबत, आवाजाही हो रही है मुश्किल। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। मुंडावर क्षेत्र में दिल्ली पुलिस में कार्यरत एक होमगार्ड और उसकी मां पर जानलेवा हमला कर लूट लिया गया। जानकारी के अनुसार स्वरूप सराय गांव निवासी शशिकांत दिल्ली में होमगार्ड के पद पर तैनात है। वह अपनी मां के साथ भूमि विवाद को लेकर कोर्ट में पेशी के लिए अलवर आया था। जैसे ही होमगार्ड कार से SDM कार्यालय के लिए रवाना हुआ, रास्ते में बाइक पर आए 5 बदमाशों ने उनकी कार को घेर लिया। इन्होंने लाठी डंडों से हमला कर कार को क्षतिग्रस्त कर दिया और इसके बाद दोनों को बाहर निकालकर बेरहमी से पीटा। इस हमले में शशिकांत और उसकी मां के हाथ पैर टूट गए हैं। वहीं शातिरों ने शशिकांत की सोने की चेन और 50,000 रुपए नगद भी लूट लिए। इसके अलावा कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी और मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को गंभीर हालत में अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शशिकांत सर मेरा नाम है, दिल्ली होमगार्ड में हूँ मैं। जमीनी विवाद हमारा चल रहा था हमारे चाचाओं से। उन्होंने हमें पाबंद करवाने के लिए SDM साहब के यहाँ पेशी थी 27 तारीख की। हम SDM साहब के पेश होके और अपने गांव चले गए और गांव से हम खाना खा के जैसे ही हम दिल्ली के लिए रवाना हुए, उन्होंने हमें रास्ते में ही जो है मारना शुरू कर दिया। हमारी गाड़ी सारी तोड़ दी। 5, 6, 7 जने थे, सबके पास रिवॉल्वर थी, मोटी मोटी लाठियाँ थी और हमारे पर लाठियाँ अंधाधुंध बरसा दी उन्होंने। बाहर निकाल के मारा और हमें खिड़की खोल के बाहर निकाल के मारा और ये कहा कि यहाँ से चले जाओ, 1 सेकंड में सबको रिवॉल्वर से जान से मार देंगे। और भागते भागते मम्मी के गले में सोने की चैन थी, वो जो पट ले गए और बैग था उसमें 50,000 रुपये थे, वो भी छीन के ले गए सर। हम माँ को भी लगी है, मम्मी को भी लगी है, हाथ पे टाँके आए हैं और फ्रैक्चर भी आया है। छोटे भाई थे, पापा थे, उनको गुम चोटें आई है, सिर में, जांघों में, पैर पे, माथे पे। गौरतलब है कि पिछले कुछ अरसे में अलवर और राजगढ़ सहित कई स्थानों पर लूटपाट की घटनाएं हो चुकी है, जो बदमाशों के बुलंद हौसलों को दर्शा रही हैं। अलवर सांसद संपर्क संवाद कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यक्रम में सांसद एवं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव ने पिछले 1 साल में किए गए कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को भी सुना गया। उन्होंने 1 वर्ष की उपलब्धियों को दर्शाती पुस्तिका का विमोचन किया। केंद्रीय मंत्री यादव ने बताया कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के माध्यम से अलवर जिले के लिए पानी उपलब्ध करवाए जाने का प्रोजेक्ट योजना में शामिल किया गया है। उन्होंने पर्यावरण, रेलवे सुविधाओं, अलवर सांसद खेल उत्सव और 140 ग्राम पंचायतों में हुए जनसंपर्क कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा निकट भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मैराथन दौड़ करने की बात कही। उन्होंने अलवर की जनता का आभार भी व्यक्त किया। पिछले 1 साल में अलवर में मैंने जो दौरे करे, कुल दौरे 336 करे और मैं 140 ग्राम पंचायतों तक अपने दस्तक देने में कामयाब था। मैंने सारे के सारे अलवर के नगरीय क्षेत्र में जो नगर पालिकाएं हैं सब जगह पहुंचा, लेकिन कुल मिला के मेरे दौरों में अगर मुझे 365 दिन मिले तो मैंने 336 कार्यक्रम करे। अलवर में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है और मेरे चुनाव का भी विषय था, ERCP का विषय है और लोगों ने बार बार मुझसे ERCP को लेकर के प्रश्न भी किया। पहली बात तो ERCP की योजना
कभी कांग्रेस सरकार ने लेकर के आई, 2017-18 में इसको वसुंधरा जी लेकर के आई। हमारी सरकार 5 साल नहीं रही, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। ऐसा नहीं था यहाँ पे अशोक गहलोत जी की सरकार थी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी, तब भी एक मीटिंग नहीं की गई। जैसे ही केंद्र सरकार ने नदी जोड़ों की 20वीं बैठक में 13 दिसंबर 2022 को इस योजना का अनुमोदन किया और राजस्थान में वजरलाल जी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 28 जनवरी 2024 को ये डिटेल परियोजना के एमओयू पे हस्ताक्षर हुए। ये पहली उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की है और हम प्रधानमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने 28 जनवरी 2024 को दोनों राज्यों में बिल्कुल हस्ताक्षर कराया। 17 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में इस एमओयू का आदान प्रदान हुआ और राजस्थान सरकार ने 1 मई 2025 को वेबकॉस्ट के माध्यम से इसकी डीपीआरपी केंद्रीय नदी बोर्ड को सम्मिलित कर दिया। आज इससे राजस्थान के 21 जिलों को लाभ होने वाला है। 2.8 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होने वाली है, पानी, पेयजल और औद्योगिक जल की आपूर्ति होने वाली है, लगभग 2 लाख एक्स्ट्रा कैपेसिटी को भी बढ़ाने की बात है। तो कुल मिलाकर 4,31,000 हेक्टेयर जमीन इससे सिंचित होगी और मैं मुख्यमंत्री जी को ये धन्यवाद देना चाहता हूँ। संजय जी भी यहाँ पर बैठे हैं, डॉक्टर जसवंत यादव भी बैठे हैं, हमारी सारी टीम बैठी है। जो ईआरसीपी का इलाका पहले अलवर, कोटपुतली और बैरोड का नहीं आ रहा था, उसको भी इसके अंतर्गत शामिल मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया। लोग ये कहते हैं कि आपने इसका नाम रामचंद्र सेतु क्यों रखा? अरे भाई, राजस्थान का आर ए और मध्य प्रदेश का एम, ये राष्ट्रवादियों से जुड़ गया है तो राम ही बन गया। और इसलिए रामचंद्र सेतु जो परियोजना बनी है, हमारी सांस्कृतिक एकता की प्रतीक बनी है। कई बार लोग पूछते हैं इसपे कुछ बांध है जो बने हुए हैं, रामगढ़ बैराज फूल नदी पर, महलपुर बैराज पार्वती नदी पर, नवनेरा बैराज काली सिंध पर, मेघ बैराज मेघ नदी पर, राठौड़ बैराज बनास नदी पर, डूंगरी बांध बनास नदी पर और रामगढ़ बैराज से डूंगरी बांध तक जल के स्थानांतरण की प्रणाली विकसित की जाएगी और इसरोदा से जयसमंद और जयसमंद से अलवर में 2 बड़े जलाशय बनेंगे, एक गढ़ीकर में और दूसरे हमारे लोकसभा क्षेत्र में नीमराणा में। मैं इसमें कोई कंफ्यूजन में नहीं हूं, मैं आज उनके साथ आपके साथ ये बात करना चाहता हूं। और राजस्थान के डीपीआर का कार्य वेबकॉस्ट जो भारत सरकार का उपक्रम है उसकी सहायता से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की इसमें डीपीआर तैयार कर रही है और राजस्थान ने तो अपनी डीपीआर वेबकॉस्ट से तैयार करवा के 1 मई 2025 को दे भी दी है। और ये जो डीपीआर की जो अनुमानित लागत है वो 89,864 करोड़ रुपए है। अलवर जिले में लोग मुझसे प्रश्न करते हैं और मैं मानता हूं कि प्रश्न करना भी चाहिए और प्रश्न के जवाब देने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार किए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रिजेनपुरा से जयसमंद तक लगभग 115 किलोमीटर के पानी से नहर ला करके काम को पूरा किया जाएगा। जयसमंद के जल भराव से अलवर की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। इसके लिए 3,446 करोड़ की राशि
निर्धारित हुई है और इसके जो टेंडर की डेट है वो भी अब 30 जून 2025 तक आखिरी डेट है। उधर इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। उल्लेखनीय है कि 30 जून को केंद्रीय मंत्री यादव का जन्मदिन है। उधर वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के कार्यों को ऐतिहासिक बताया। साथ ही उन्हें अलवर से लोकसभा चुनाव लड़वाने के लिए पार्टी आला कमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। अलवर हमारे अपने सांसद और केंद्र में मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता और विधायक आदरणीय डॉक्टर जसवंत सिंह जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय अशोक गुप्ता जी, आदरणीय महासिंह चौधरी जी, आदरणीय डॉक्टर सरन सिंह जी, हमारे विधायक आदरणीय जसवंत सिंह जी, जिला प्रमुख आदरणीय बलवीर जी, आदरणीय हेम सिंह जी, आदरणीय बलवान जी, आदरणीय संजीव लायमा जी, आदरणीय मंत्री सिंह जी, आदरणीय बलकर जी, हम सबके संरक्षक आदरणीय पंडित धर्मवीर शर्मा जी और इस सभागार को उपस्थित अलवर शहर सहित अलवर मंडल के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के सारे पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद हमारे प्रदेश और मित्रों को देना चाहूंगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव एक ऐसे साधारण कार्यकर्ता को हमारे बीच में कमल का फूल लेकर के भेजा जो झारखंड से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को समझते थे, पार्टी के पुरोधा थे, पार्टी को संभालने वाले थे और उस रूप में आदरणीय भूपेंद्र यादव जी जैसा जब कार्यकर्ता हमारे बीच में कमल का फूल लेके आया और अलवर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने आगे बढ़कर के आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को सरकार से आशीर्वाद है, उसका परिणाम भूपेंद्र यादव जी सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व को आप सबकी ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा। इंटरनेशनल अलवर टाइगर मैराथन वेबसाइट का अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने उद्घाटन किया। 1 अगस्त से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। वहीं आगामी वर्ष 8 फरवरी को मैराथन का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि कुछ अरसे पहले भी मैराथन हुई थी, वहीं अब इसे अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया जा रहा है। और वहीं भाजपा के जिला अध्यक्ष उत्तर महासिंह चौधरी ने कहा है कि अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव का 1 वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है। उन्होंने 140 ग्राम पंचायतों में पहुंचकर जनसंपर्क किया है और समस्याओं का समाधान किया है। साथ ही हर क्षेत्र में विकास के काम हुए हैं। वहीं अलवर सांसद खेल उत्सव के माध्यम से 14,000 से ज्यादा खिलाड़ियों को खेलों से जोड़ा गया है। जिला अध्यक्ष चौधरी ने मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के जन्मदिन के संदर्भ में उनकी उपलब्धियों का ब्यौरा बताया। अलवर सांसद भूपेंद्र सिंह यादव को 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। उन्होंने विचार रखे, साथ में उनका जन्मदिन भी मनाया। क्या कहना चाहिए? मैं राजनीतिक जीवन में लगभग 30 वर्ष से काम कर रहा हूँ। मैंने अनेकों सांसद, अनेकों विधायक देखे हैं, लेकिन मैंने माननीय भूपेंद्र जी का जो सांसद के रूप में अलवर के जो 1 वर्ष का कार्यकाल देखा है, कल्पनाओं से बाहर। मैं समझता हूँ कि इस राजनीतिक क्षेत्र में एक सरपंच भी अपने ग्राम पंचायत में इतना प्रवास, इतनी चिंता नहीं करता जितने माननीय भूपेंद्र जी ने इस लोकसभा की इतनी चिंता की, इतना विकास किया, इतने प्रवास किए। आज 1 वर्ष में लगभग 140 ग्राम पंचायतों का प्रवास किया और 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं, उसमें 336 दिन उन्होंने 336 दिन उन्होंने प्रवास किया। ऐसा उनका विजन और एक एक चीज़ पर उन्होंने काम किया। जहाँ ERCP की जो लोग सोचते नहीं थे, उन्होंने ERCP की योजना को धरातल पर लेके आए। हमारे यहाँ इस अलवर लोकसभा में 2 उन्होंने बैराज बनाने की उन्होंने घोषणा की और वो उन पर काम शुरू हो गया। एक ढडीगर बैराज, एक नीमराणा में बैराज बनेगा और सरिस्का में उन्होंने जो NOC दिलवाई, तो कभी कोई सोच नहीं सकता कि इतनी जल्दी, इतनी गति से उसकी NOC हो जाएगी, उसका काम चालू हो जाएगा। आगामी इस अगले 1 वर्ष में मैं सकता हूँ ERCP धरातल पे होकर काम करेंगे। मैं उनको उनके कल का जन्मदिन भी है, उसके लिए मैं उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उनका जीवन स्वस्थ हो और ऊंचाइयों को छुए और वो इतना मैं समझता हूँ मजबूत होगी, वो पूरे देश के लिए काम करे। मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अलवर की सदर थाना पुलिस ने अश्लील वीडियो क्लिप वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने वाले 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार आरोपी 25 वर्षीय मुबारक और 22 वर्षीय अनीश खान व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए लोगों की वीडियो रिकॉर्ड कर एडिट करते थे। इसके जरिए वे अश्लील क्लिप बनाकर वायरल करने की धमकी देते थे। पुलिस ने चांदोली गांव में दोनों को धर दबोचा। पूछताछ में दोनों ने 5 लाख रुपए तक की ठगी कबूली है। वहीं पुलिस को मोबाइल में कई अश्लील क्लिप्स भी मिले हैं। इस मामले की जांच साइबर सेल को सौंपी गई है। अलवर शहर में रविवार सुबह करीब 11 बजे तेज बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी, लेकिन नगर निगम की तैयारियों की पोल भी खोल दी। करीब आधे घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से शहर की कई कॉलोनियों और मुख्य सड़कों पर जल भराव हो गया, जिससे आम जन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगह वाहन पानी में फंस गए एवं पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। दोपहर बाद फिर से बारिश का दौर चला। वहीं लोगों का कहना है कि अभी मानसून ने पूरी तरह दस्तक भी नहीं दी है, लेकिन जल निकासी के अभाव में पानी लंबे समय तक इकट्ठा रहता है। और वहीं अशोका टॉकीज से पुलिस कंट्रोल रूम तक सड़क मार्ग पर करीब 3 फीट पानी भर गया। इसके चलते आवागमन में भारी परेशानी हुई। साथ ही दोपहिया वाहन बंद हो गए एवं इनके चालक नीचे उतरकर पानी से वाहन बाहर निकालते हुए नजर आए। उधर गायत्री मंदिर रोड पर जलभराव की समस्या देखने नगर निगम आयुक्त जितेंद्र नरूका मौके पर पहुंचे। उनके साथ एएन दिनेश कुमार भी थे। आयुक्त ने समस्या का स्थायी समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम आयुक्त नरूका ने काली मोरी पुल के पास महाराजा होटल के सामने भी जलभराव निस्तारण और नाला सफाई कराने की हिदायत दी। साथ ही एसएमडी चौराहे के पास नाले से अवरोध हटाने आदि के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि पुलिस लाइन गायत्री मंदिर रोड पर नाले में भारी गंदगी और दुकानों के आगे पटाव को लेकर सफाई ढंग से नहीं हो पाती है। ऐसे में बारिश के वक्त इस सड़क से निकलना मुश्किल हो गया। आयुक्त ने मौके पर जेसीबी बुलाकर पानी निकालने की व्यवस्था करवाई। उन्होंने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड सहित कई अन्य जगहों का दौरा भी किया। उधर बच्चों ने बारिश का लुत्फ उठाया और वे बादलों से गिरते पानी में नहाते नजर आए। इसके अलावा गर्मी से राहत महसूस की जा रही है। वहीं अलवर शहर के गायत्री मंदिर रोड, पुलिस लाइन और मोहना बाबा की प्याऊ तक बारिश होने पर हालत बदतर हो जाते हैं। यहाँ रेडीमेड शॉप और रेस्टोरेंट आदि में बारिश का पानी घुस गया। साथ ही दुकानदारों को नुकसान हुआ है। 2 दिन पहले ही यहाँ यूआईटी की सचिव ने दौरा किया था और साफ सफाई करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन रविवार को जमकर बारिश के बाद फिर से पानी भर गया और दुकानों में भी प्रवेश कर गया। दुकानदार रिंकू कुमार, विष्णु कुमार, राजू और पद्मचंद आदि ने कार्रवाई की मांग की है। खेरली थाना अंतर्गत कठड़ा गांव में रास्ते के पुराने विवाद को लेकर रविवार को 2 पक्षों में संघर्ष हो गया। लाठी डंडे चलने से दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इनमें से घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अलवर के सामान्य चिकित्सालय रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार जलवाई के परिजन गांव के ही एक अन्य परिवार की जमीन से होकर गुजर रहे थे। इस पर विरोध जताया गया, जिसके चलते कहासुनी हो गई। अगले दिन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान मारपीट में जलवाई के परिजन रामकेश मीणा और पंकज मीणा घायल हुए। वहीं दूसरे पक्ष से गंगाराम और उनकी पत्नी सरोज को चोटें आई हैं। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। उधर पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं सुबह साहब गांव में भजनलाल के यहाँ छाछ के लिए जा रहा था, तो उसी समय घमसी पिता का नाम क्या नाम है, घासीराम, जलबाई पति घमसीराम, रामकेश पुत्र घमसीराम और पंकज पुत्र क्या नाम है घमसीराम, रेखा और दूसरी उसकी बहन है वो, उनके में वो हमारा सामूहिक रास्ता है जिसमें होकर मैं जा रहा था, तो मेरे से पीछे से इन्होंने वार किया, जिसकी वीडियो भी बनाई है। 2 लोग थे। क्या नाम? रामकेश जलवाई। क्या हुआ था? ऐसे विवाद हुआ था जमीन के ऊपर। हमारे को रास्ता नहीं लिखने देते और हमारे अब वो लिखते हैं, हमारे को नहीं लिखने देते हैं। जमीन किसकी हो? जमीन भाइयों की, हमारे 4 भाई पापा। हाँ, उनके खेत में जा रही थी। हाँ, कोठी भी जाओ तो बोला हमारे को उत्तर लिखने देते हैं, उत्तर लिखा जाते हैं, हमारे को नहीं लिखने देते। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर गाड़ी क्लोज किया, धक्का मुक्की किया मम्मी पे।
और रुक करते हैं अगली खबर का, जहां अलवर शहर के नगली सर्किल पर गत रात्रि एक ट्रक से अज्ञात चोरों ने 30 बैटरियां चोरी कर ली। जानकारी के अनुसार खलासी आशुब खान ने रात करीब 3:30 से 4 बजे के बीच ट्रक को नगली सर्किल पर खड़ा किया था और इसके बाद वह ट्रक के अंदर सो गया। सुबह उठने पर खलासी ने देखा कि तिरपाल फटी हुई थी और ट्रक में रखी 30 बैटरियां गायब थी। कोतवाली थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई है। वहीं पुलिस द्वारा क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। सर, मैं जयपुर से बैटरी भरकर लाया था, तो सुबह 3:30-4 बजे के बीच में नंगली सर्किल आर में सो गया। पार्टी को फोन लगाया, पार्टी ने बोला सुबह आर में आपको ले जाऊंगा इधर से। तो सुबह जैसे मेरी आँख खुली 6 बजे आया पार्टी वाला, तो मैंने देखा पार्टी वाला के पास जार, तो ये तिरपाल कटा हुआ था, इसमें से 30 बैटरी चुर गई। तो मैंने मालिक को फ़ोन लगाया, ट्रांसपोर्टर को भी लगाया, तो उनको सूचना दी। तो उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं, FIR करवाएंगे। उसके बाद में फिर पुलिस के जरिए बैटरी जो बाकी बची हुई वह खाली हुई थी। तो कुल कितनी बैटरी थी इसमें 10 टन वजन था। हाँ, करीब 400-500 बैटरी थी। सरिस्का बाग योजना में सरिस्का डे पर वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने राजमाता बागिन ST2 के स्मारक का अनावरण किया। इसमें बागिन और 2 शावकों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। कार्यक्रम के दौरान परिसर में एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधे भी लगाए गए। साथ ही सरिस्का में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए। वहीं फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों को राशन किट भी बांटी गई। इस मौके पर थानागाजी विधायक कांतिलाल मीणा ने अपने विचार व्यक्त करने के साथ ही कुछ मांगे भी रखी। उधर मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि वर्ष 2004 में सरिस्का में बाघ लुप्त हो गए थे। इसके बाद ST2 बाघिन रणथंभौर से लाई गई और लगातार बाघों का कुनबा बढ़ता गया। ऐसे में इसे राजमाता का दर्जा दिया गया है। इस बाघिन की मौत होने के बाद वन मंत्री ने ST2 की प्रतिमा लगाने का निर्णय किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री की अनुमति से बजट घोषणा भी हुई थी। उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों में बाघ संरक्षण के प्रयासों से 20 शावक सरिस्का के कुनबे में शामिल हुए हैं। उधर सरिस्का को जोड़ने वाली सभी सड़कों के वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। सरिस्का के अंदर जाने वाले रास्ते भी सुधारे जाएंगे और टूरिज्म जोन का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा बाघों की अब ड्रोन से निगरानी की जाएगी। सरिस्का टाइगर की संख्या का 0 हो गया और उस वक्त ST2 बाघिन को रणथंभौर से लाया गया था हेलीकॉप्टर, जिसको बाद में राजमाता का नाम दिया गया। मुझे बताते हुए खुशी है कि देश की सबसे उम्र दराज बाघिनों में इसकी गिनती होती है। लगभग 20 साल के करीब इसकी उम्र थी जब इन्होंने अपना देह त्यागा। मेरे मंत्री बनने के लगभग 2 या 3 महीने बाद मुझे ये दुखद समाचार मिला था और मैं खुद राजमाता की बाघिन की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए सरिस्का आया। उसी वक्त मेरे मन में भाव आया था कि राजमाता की प्रतिमा सरिस्का वन अभ्यारण्य में लगनी चाहिए। साथ ही साथ जो मछली है, जो कहते हैं कि बाघ परियोजना की या बाघों की माता समझो या रानी समझो, लेकिन एक मछली का एक नाम है, उसकी प्रतिमा रणथंभौर में लगनी चाहिए। तो 2024-25 की जो बजट अनुदान मांगी थी, उसमें जब मैं अनुदान मांगों के जवाब दे रहा था, उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति लेकर उनकी प्रेरणा से मैंने ये 2 बड़ी घोषणाएं की। घोषणाएं और भी थी, लेकिन ये प्रतिमा को लेकर घोषणा की गई थी। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 28 जून जो सरिस्का टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि बाघों की संख्या 0 होने के बाद बाघों का विस्थापन हुआ, बाघों के कुल में बढ़ोतरी हुई। तो हर वर्ष हम इस दिन को सरिस्का टाइगर डे के रूप में मनाते हैं। और आज राजमाता का जो प्रतिमा है, इसके साथ साथ 2 शावक की प्रतिमा का लोकार्पण भी हुआ है। और साथ ही साथ जो हमारे वन कर्मी हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं वन्य क्षेत्र संरक्षण में, वन्य जीवों के संरक्षण में, उनका सम्मान भी किया है। एक गाड़ी हमको CSR फंड में मिली है, उसका गाड़ी को अधिकारियों को भी सौंपा है। आज बताते हुए केवल यही भाव है कि किस प्रकार से वन्य क्षेत्र सुरक्षित रहे, वन्य जीव सुरक्षित रहे। जब आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने राजस्थान की बागडोर संभाली थी, तो बताते हुए खुशी है कि अभी 2 साल हमारी सरकार को हुए भी नहीं है, लेकिन सरिस्का जो बाघहीन हो गया था, इन 2 वर्षों में हमको 20 शावक प्राप्त हुए हैं। 38 की संख्या थी 2023 में और आज वो संख्या 48 की हो गई है और आने वाले समय में वो संख्या 50 की क्रॉस होगी। तो बाघों की संख्या बढ़ रही है। तो रणथंभौर से हम पूरे राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में बाघों को भेजते हैं, चाहे मुकुंदरा हो, रामगढ़ बिचारी हो, हमारा वन्य क्षेत्र है उसमें। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम राजस्थान ही नहीं, अभी देश के अंदर
सरिस्का के बागों को बाहर बेच करके प्रोडक्शन के रूप में सरिस्का आ जाएगा। जहाँ तक आपने पर्यटकों की सुविधा की बात करी, जो आपका सावड़ी से लेकर के नकनी के 12 तक की सड़क है वो स्वीकृत हो चुकी है, उसके टेंडर भी हो गए हैं, वर्क ऑर्डर भी जारी हो गए और ठेकेदार ने काम भी शुरू किया, लेकिन काम की प्रोसेस बहुत धीरे है और वही सड़क ज्यादा क्षतिग्रस्त है। उसके साथ साथ ये जो कुशालगढ़ मोड़ से लेकर के थैंक्यू बोर्ड तक की सड़क भी क्षतिग्रस्त है, उसको लेकर के 20 करोड़ का प्रस्ताव राज्य सरकार को पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा भिजवाया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार 20 करोड़ की वो लागत की प्रपोजल भिजवाया गया है और जल्दी हमको स्वीकृति प्रदान और उस सड़क को बनाने का काम भी वन विभाग की परमिशन से पीडब्ल्यूडी विभाग करेगा। और जहाँ तक हम कह रहे हैं कि क्योंकि जोन हमको खोलने की आवश्यकता है, जो टूरिज्म जोन है वो हमको बढ़ाने की आवश्यकता है और उन क्षेत्रों को खोला जाएगा जहाँ बाघ की संख्या बहुआयात है। निश्चित रूप से अभी जो जोन में मैं कम मानता हूँ, टूरिज्म जोन कम है, आने वाले समय में आप देखेंगे अधिकारी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आने वाले समय में जोन जो टूरिज्म जोन कहलाया जाता है उनकी संख्या में बढ़ेगी। अंदर की सड़क फैसला हो पाया अभी तक? देखिए अंदर की सड़क क्योंकि वो पहले 1980 से पहले की सड़क बनी हुई है, डामर की सड़क थी और धीरे धीरे वो सड़क क्षतिग्रस्त होती गई, उसको मिट्टी और ग्रेवल का काम करते गए। माननीय विधायक थानागार जी के प्रश्न के उत्तर में मैंने वहाँ ग्रेवल सड़क बनाने की घोषणा की थी, जिसका 7 करोड़ का बजट भी हमने आवंटित कर दिया था, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ई बस चलाने का हमको निर्देश प्राप्त हुआ है और मेरा ये मानना है कि ई बस जब चल पाएंगी जब वहाँ सड़क अच्छी होगी, क्योंकि धूल ग्रसित होने से ई बस खराब भी हो सकती है। गौरतलब है कि राजमाता बाघिन को वर्ष 2008 में 4 वर्ष की उम्र में सरिस्का लाया गया था। इस बाघिन ने करीब 19 साल 8 महीने तक का असाधारण जीवन जिया और सरिस्का में बाघों का एक पूरा कुनबा तैयार किया। वहीं अब से हर साल सरिस्का टाइगर डे राजमाता की स्मृति में मनाया जाएगा। उधर कार्यक्रम में अतिरिक्त वन्यजीव प्रतिपालक राजेश गुप्ता ने वर्ष 2008 में सरिस्का अभ्यारण्य के डीएफओ रहते समय बाघ विस्थापन के बारे में अवगत करवाया। इस अवसर पर मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक शिखा मेहरा, सीसीएफ सरिस्का संग्राम सिंह कटिहार, डीएफओ अभिमन्यु सिंह, हरिशंकर खंडेलवाल, रोहिताश घांगल और प्रियंका शर्मा आदि की मौजूदगी रही। प्रदेश भर में एक और वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान चल रहा है। वहीं दूसरी ओर अलवर में ऐसे कई पुराने जल स्रोत हैं जिन्हें संरक्षित कर बारिश के पानी को संग्रहित किया जा सकता है। इस दिशा में राजस्थान सहित अलवर जिले में प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अब भी कई ऐसे स्थलों को अतिक्रमण मुक्त कराने और अन्य प्रयासों की दरकार है। लगातार बढ़ता जल संकट बता रहा है कि बारिश के व्यर्थ बहते पानी को ज्यादा से ज्यादा संग्रहित किया जाए। इससे बांध, बावड़ियां और कुएं भरेंगे, साथ ही भूजल रिचार्ज होगा। अलवर रियासत के तत्कालीन महाराजा राजा ऋषि सवाई जयसिंह ने भी अलवर जिले में सैकड़ों कुएं, बावड़ी, तालाब और बांधों का निर्माण करवाया था। वहीं ऐसे पुराने जल स्रोत को संरक्षित करने की आवश्यकता बनी हुई है। इनमें जयसमंद बांध, सिलीबेरी बांध और विजय सागर बांध शामिल हैं, जो अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख बांध हैं। साथ ही मानसरोवर बांध और रत्नाकर भाखेड़ा बांध भी इनमें शामिल हैं। वहीं रूपारेल नदी से जयसमंद बांध में पानी लाने के लिए राजर्षि सवाई जयसिंह ने वर्ष 1910 में जयसमंद बांध का निर्माण करवाया था। सन 1917 में भारी बारिश होने पर जयसमंद बांध की पाल टूट भी गई थी। इसके बाद जनहित को देखते हुए 1924 में बांध का पुनर्निर्माण किया गया। साथ ही क्षेत्र के 50 से अधिक गांवों में जयसमंद के पानी से खेती बाड़ी होने लगी और किसान समृद्ध भी हुए। रियासत काल के बाद सिंचाई विभाग की ओर से कई दशकों तक जयसमंद बांध से जुड़े हुए गांवों में फसल की सिंचाई के लिए पानी दिया जाता रहा है। यह पानी रूपारेल नदी से जयसमंद बांध में निर्बाध रूप से पहुंचता था, लेकिन रूपारेल नदी से जयसमंद बांध के बीच बहने वाली नहर में जगह जगह अतिक्रमण होने से जयसमंद बांध का मानो गला घोट दिया गया। इसी वजह से अब यह बांध प्यासा रह जाता है। अधिकांश पानी रूपारेल के दूसरे बहाव क्षेत्र में जा रहा है। इसके अलावा रूपारेल नदी के पश्चिम क्षेत्र में खातेदारी की भूमि वालों ने अतिक्रमण कर रखा है। इस वजह से भी जयसमंद में कम पानी पहुंच पाता है। मानसून को देखते हुए नदी के पश्चिमी क्षेत्र सहित सिलीसेड के बहाव से अतिक्रमण हटाने की जरूरत है। इससे जयसमंद में पर्याप्त आवक हो पाएगी। इसके लिए सिंचाई विभाग, प्रशासन और पंचायती राज विभाग को साझा प्रयास करने होंगे। अलवर रियासत के प्राचीन पौराणिक ऐतिहासिक जयसमंद बांध का गला घुट रहा है और रूपारेल नदी के पश्चिम क्षेत्र में जो अतिक्रमण है उसको नहीं हटाया गया है और अभी बांध सूखा है
लेकिन पिछले साल अच्छी बारिश होने पर वह उसका पानी भरा हुआ था और राजऋषि सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण 1910 में कराया था और 125 वर्ष के करीब यह पुराना बांध भी है, जहां अब इसको दरकार है मरम्मत की, संरक्षण की। वहीं रूपारेल नदी के पश्चिम में जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, जिससे रूपारेल का पूरा पानी देशबंद में आए तो यह फिर से पुनर्जीवित हो सकता है। इसके लिए अलवर जिले के दोनों मंत्री, नेता प्रतिपक्ष तथा सभी जनप्रतिनिधियों को आगे आना होगा, जिससे अतिक्रमण नहर से हटे, रूपारेल नदी से हटे और जयसमंद बांध में पानी पहुँचे तो यह फिर से पुनर्जीवित हो सकता है और हम रियासतकालीन जो पानी के जल स्रोत हैं उनको हम संरक्षित करके फिर से पानी का जल संग्रहण कर सकते हैं। मैं अवधेश सिंह। नौगावा थाना क्षेत्र अंतर्गत रूपबास नसवाड़ा गांव में देर रात जंगल से सटे खेतों में नील गाय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली मारने के बाद आरोपी ने नील गाय का गला भी काट दिया और मौके से फरार हो गया। गोली नील गाय की पसलियों में मारी गई थी, जिससे उसकी जान चली गई। सुबह खेतों की ओर गए ग्रामीणों ने नील गाय के शव को देखा तो पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल शिकारी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। सहायक वनपाल भीम सिंह के अनुसार वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत मामला दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। नील गाय का शव 2 दिन पुराना बताया गया है। ये कल शाम को 8:20 के लगभग मुखबिर से सूचना मिली थी। रूपबास नसवाड़ा नौगावा में नील गाय का शिकार किया है। मौके पर यहाँ से क्षेत्रीय वन अधिकारी अलवर के साथ टीम पहुंची। पूरे गांववासी इकट्ठा हुए थे। उनके समक्ष वहाँ जाके देखा नील गाय को गोली मारी गई है। उसके बाद उसके गले को काटा गया है। 2 पैर बांध रखे थे। शिकारी वहाँ से फरार है। इसको लेकर आए हैं, अभी पोस्टमार्टम कराएंगे। उसके बाद FIR दर्ज करा के इसकी छानबीन करवाएंगे। क्या लगता है जो करने वाले हैं वो शिकारी हैं? देखने से तो यही लग रहा है कि शिकार के पर्पज से ही किया गया है। गोली भी लगी है? गोली लगी है। गोली कहाँ लगी है इसके? गोली इसके पसलियों पर बगल में लगी हुई है। रात को कितने बजे की घटना है ये रात को 8:15 बजे से पहले की घटना है। रात को 1 बजे लगभग इसको लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए थे। आपको कैसे सूचना मिली? पूरा घना जंगल था, पहाड़ भी था, खेत भी थे। खेतों का इलाका है। बानसूर में शराब ठेकेदार की हत्या के आरोप में पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ जारी है। इनसे विदेशी हथियार तक बरामद हुए हैं। गौरतलब है कि पुलिस ने 4 मुख्य आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। वहीं जवाबी फायरिंग से 3 बदमाश घायल हो गए थे, जिनका इलाज BDM अस्पताल कोटपुतली में जारी है। गौरतलब है कि 24 जून को बानसूर कस्बे के अलवर बाईपास पर शराब ठेकेदार सुनील टुल्ली की हत्या कर दी गई थी। हत्या के तुरंत बाद कृष्ण पहलवान नामक युवक ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। साथ ही पुरानी रंजिश के चलते हत्या करवाने की बात स्वीकार की थी। बहरोड कोटपुतली SP राजन दुष्यंत के अनुसार पकड़े गए आरोपियों के पास से एक मेड इन अमेरिका ग्लोक पिस्टल, एक देसी पिस्टल, 27 जिंदा राउंड और एक खाली मैगजीन बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में बानसूर का मनीष गुर्जर, मनोज मीणा, पवन सैनी और अखिल सैनी शामिल हैं। सभी आरोपी गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं और अन्य वारदातों में भी शामिल रहे हैं। जोधपुर में आयोजित संविधान बचाओ रैली में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों हाथों से राजस्थान की संपदा को लूटा जा रहा है। साथ ही टेंडर भी नियम विरुद्ध दिए जा रहे हैं। वहीं ACB के अधिकारियों को खुद ACB पकड़ रही है। जूली ने कहा कि भाजपा के राज में पूरे कुएं में ही भांग घुली हुई है। साथ ही कंवरलाल मीणा प्रकरण में भी सरकार अपने विधायक को बचाना चाहती है। इसी वजह से कैबिनेट ने राज्यपाल को सजा कम करने की सिफारिश भेजी है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा और RSS के लोग संविधान को बदलने की साजिश रच रहे हैं। जूली के अनुसार आर्थिक असमानताओं से जूझ रहे प्रदेश के नागरिकों को पेंशन समय पर नहीं मिल रही और विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए भटक रहे हैं। वहीं हर जरूरतमंद सरकारी विभागों के चक्कर काट कर थक गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से फिट इंडिया साइकिल ड्राइव अभियान जारी है। इसके तहत रविवार को प्रताप ऑडिटोरियम से स्वच्छता सेनानियों के साथ साइकिल अभियान का आयोजन हुआ। साथ ही साइकिल चलाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने का संदेश दिया गया।
अभियान की शुरुआत नगर निगम के एन दिनेश कुमार सहित निगम से जुड़े कर्मचारियों ने की। वहीं खेल प्राधिकरण के अधिकारी शिव कुमार सैनी ने आयोजन की जानकारी दी। फिट इंडिया कैंपेन संडे ऑन साइकिल के तहत आज भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र अलवर ने भी इसका संडे ऑन साइकिल कैंपेन का आगाज किया, जिसमें आज के हमारे स्पेशल पार्टनर थे नगर निगम अलवर और इनके आज के मुख्य अतिथि थे श्री जितेंद्र नरुका जी, कमिश्नर नगर निगम अलवर। लेकिन एंड टाइम पे उनको कोई काम आने के कारण उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इसमें भेजा, श्री मनीष वर्मा जी AEN को, और इसमें लगभग 50 से 60 इनमें स्वच्छता सेनानी जो सफाई कर्मचारी थे हमारे, उन्होंने भाग लिया। सबको टी-शर्ट, कैप और कंप्लीट करने पर रिफ्रेशमेंट किया। लगभग 5 किलोमीटर का ये रन था, तो इसमें सबको खुशी से अपने कंप्लीट किया और रिफ्रेशमेंट लेकर सबने विदाई की। बाबा बर्फानी की पावन अमरनाथ यात्रा शनिवार शाम अलवर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए त्रिनेत्र अमरनाथ बर्फानी सेवा मंडल एवं अमरनाथ यात्रा ग्रुप का पहला जत्था गया है। इसका नेतृत्व संरक्षक अजय गौड़ और लोकेश यादव कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर इन भक्तों का भव्य स्वागत किया गया और बाबा भोलेनाथ के जयकारे गूंजते रहे। सेवादार लोकेश यादव ने बताया कि अलवर प्रधान चिमन लाल सैनी और गौरी शंकर 16 जून से बालटाल कश्मीर में पहुंचकर यात्रा पर जाने वालों के लिए पूरी व्यवस्था कर चुके हैं। उधर यात्रियों का स्वागत करने वालों में विजय सोनी, अजय गौड़, अनिल गौड़, मोहित गुप्ता, महेंद्र चौधरी, कुलदीप सेठी, वेद प्रकाश सैनी, महेश मीणा और लक्ष्मण मामा आदि शामिल थे। माह के अंतिम रविवार को कंपनी बाग स्थित स्काउट गाइड फेलोशिप कार्यालय में BP एवं शुगर जांच शिविर लगाया गया। जिला SGF के अध्यक्ष गिरीश गुप्ता के सौजन्य से कैंप आयोजित हुआ। ईश वंदना के साथ शुभारंभ शिविर में सुबह घूमने आने वाले लगभग 85 लोगों ने अपनी जांच करवाई। इसके बाद हुई बैठक में वन भ्रमण एवं स्नेह मिलन सहित पौधरोपण का कार्यक्रम 13 जुलाई को करने का निर्णय लिया गया। वहीं 20 जुलाई को नयाबाज बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी पौधरोपण होगा। साथ ही कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में संरक्षक मधुसूदन शर्मा, हरीश कालरा, जिलाध्यक्ष गिरीश गुप्ता सहित जितेंद्र गुप्ता, BR निमेश, ताराचंद अग्रवाल, राजेश भट्ट, रामप्रकाश गुप्ता और कोषाध्यक्ष राजेश शर्मा आदि मौजूद रहे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर।
यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगीड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, आईआईटी का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है।
हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा, 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान, सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। विशेष धार्मिक यात्रा, 2 धाम, 10 ज्योतिर्लिंग और दक्षिण भारत दर्शन। MB टूर एंड ट्रेवल्स प्रस्तुत कर रहा है एक पवित्र और अविस्मरणीय यात्रा का अवसर, जिसमें आप दक्षिण भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों और 2 धाम, 10 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे। यात्रा प्रारंभ 16 जुलाई 2025, अवधि 20 से 22 दिन। AC बस यात्रा और अनुभवी गाइड। मुख्य स्थल कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी, रामेश्वर धाम, शिरडी साईं बाबा, सीता गुफा, द्वारिकापुरी धाम, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ आदि। विशेष सुविधाएं, घर जैसा शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन, AC बस यात्रा, अनुभवी गाइड, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, उत्तम खान पान की व्यवस्था। किराया स्लीपर 35,000 रुपए, सीट 27,000 रुपए। संपर्क करें भरतपुर 9414695697, अलवर 8439892610। MB टूर एंड ट्रेवल्स, श्रद्धा और सेवा के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं हम कोटपुतली की, जहां एक बारिश में ही सैनी सभा भवन आदर्श नगर क्षेत्र में 2 फीट पानी भर गया। इसके चलते आम जन परेशान है। वहीं नगर परिषद उदासीन बनी हुई है। हल्की सी बारिश में नाले सड़क पर उफरने लगते हैं। उधर वार्ड वासियों जगदीश प्रसाद सैनी, रामरतन राम अवतार, श्री राम सैनी, प्रेम मिस्त्री और ओम प्रकाश सैनी आदि ने जल निकासी की मांग उठाई है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के कलसाड़ा निवासी राजेंद्र कुमार को जिला स्तर पर शिक्षा श्री सम्मान प्रदान किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न सहयोग एवं विकास करने पर उन्हें सम्मान मिला है। बसवाल खटीक छात्रावास समिति अलवर के कार्यवाहक संरक्षक भी हैं।
उन्हें मंत्री संजय शर्मा एवं कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने जिला स्तर पर भामाशाह सम्मान प्रशंसा प्रमाण पत्र एवं शिक्षा श्री अवार्ड दिया है। पूर्व में भी बसवाल को हल्दीना, नगली, झमावत, दिल्ली और सोता का बास विद्यालयों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया जा चुका है। मालाखेड़ा में 30 जून को भगवान जगन्नाथ महाराज की रथ यात्रा निकलेगी। इससे पहले भगवान जगन्नाथ और माता जानकी की मूर्तियों को विराजमान किया गया है। इन दिनों मंदिर सिंहासन में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सेवादारों में अजय कुमार दीक्षित, राकेश दीक्षित, हरिओम और शिव कुमार दीक्षित शामिल हैं। 30 जून को शाम 7 बजे भव्य रथ यात्रा जगन्नाथ जी के मंदिर पई गेट से शुरू होगी और तुलसी राम जी की बगीची पहुंचेगी। वहीं 2 जुलाई को वरमाला महोत्सव होगा। तो हर वर्ष आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान जगन्नाथ जी महाराज की रथ यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। यह रथ यात्रा यहाँ पई गेट स्थित मंदिर से प्रारंभ होकर मैन बाजार, मालाखेड़ा, कटला मोहल्ला, बस स्टैंड होती हुई तुलसी राम जी की बगीची पर जाती है और वहाँ भगवान 3 दिन रहते हैं। पंचमी के दिन रात्रि को लगभग 12 बजे भगवान वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद अगले दिन छठ बोलते हैं, षष्ठमी, जिसको भगवान विश्राम करते हैं और सप्तमी के दिन पुनः माता जानकी मंदिर से रथ यात्रा में विराजमान होकर तुलसी राम जी की बगीची पर शाम को करीब 6 बजे पहुँचती है। उसके बाद में भरमेला होता है और रात्रि को 11 बजे के करीब वरमाला का आयोजन किया जाता है। उसके बाद में अगले दिन सप्तमी को भगवान जगन्नाथ जी महाराज जानकी मैया के साथ में वापिस तुलसी राम जी की बगीची से चलकर रथ में विराजमान होकर अपने मंदिर में। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में पिछले 2 दिन से भीषण गर्मी और उमस से हाल बेहाल था, लेकिन रविवार को तीसरे पहर इंद्रदेव मेहरबान हुए और जमकर बारिश हुई। इससे गर्मी से राहत मिली है। हालांकि सुभाष चौक, मालाखेड़ा अस्पताल मार्ग और बस स्टैंड क्षेत्र में पानी भर गया। दुकानदार जगदीश प्रसाद, गोपाल शर्मा, सतीश कुमार, अमित कुमार, नरेंद्र और केदार शर्मा के अनुसार बारिश से तापमान में कमी आई है। हालांकि पानी भरने से आवाजाही प्रभावित हो रही है। नगर पालिका की ओर से कई जगह नालों की सफाई समय पर नहीं करवाई गई। सरिस्का बाग परियोजना में वन कर्मचारी संघ द्वारा वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष धर्म सिंह कुमावत के नेतृत्व में पिछले 3 वर्षों से लंबित विभागीय डीपीसी को लेकर ज्ञापन दिया गया है। संघ के प्रदेश महामंत्री रामवीर गुर्जर ने बताया कि वर्ष 2020 के बाद वन विभाग में वन रक्षक, सहायक वनपाल और वनपाल के पद खाली पड़े हुए हैं। वहीं पदोन्नति के माध्यम से इन रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए। उधर वन मंत्री ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। संगठन ने कदम नहीं उठाए जाने पर 1 जुलाई से विभागीय कार्यों के बहिष्कार की बात भी कही थी। उधर इस मौके पर प्रदेश महामंत्री रामवीर गुर्जर, सरिस्का अध्यक्ष धर्म सिंह कुमावत, मीडिया प्रभारी कान सिंह, देशराज मीणा, सूरज मीणा, इंद्रराज मीणा, सीमा चौधरी और अरुणा चौधरी आदि मौजूद रहे। और अब खबर अकबरपुर से, जहां क्षेत्र में रविवार दोपहर बाद व्यापक बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। गौरतलब है कि उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन अब बरसात के कारण इससे राहत मिली है। साथ ही बाजरे की फसल को खासा लाभ होगा। उधर सरिस्का क्षेत्र में हुई बरसात के बाद रूपा रेल नदी और काली खोल बरसाती नाले में जमकर पानी की आवक हुई। तालवक क्षेत्र में हुई अच्छी बारिश से रूपा रेल नदी में भी पानी आ गया है। इसके अलावा खेत जलमग्न हो गए हैं। क्षेत्रीय निवासी विक्रम गुर्जर ने बताया कि रूपा रेल नदी में अभी 1 फुट पानी आया है। साथ ही आगामी दिनों में बढ़िया बारिश होने की उम्मीद बनी है। दोपहर बाद हुई झमाझम बरसात के बाद हम बताएं तो जो सरिस्का के पहाड़ों से ये नाला है, बरसाती नाला है, कालीखोल का नाला है, वो जमकर बह रहा है। और जो खेतों की बात करें तो खेत भी अब पानी से लबालब हो गए हैं और चारों तरफ पानी पानी नज़र आ रहा है। जहाँ मानसून की ये पहली बरसात हम बता सकते हैं जो जिस तरह की बरसात हुई है, और पहली बार जो ये पानी से भरा नाला आया है और बरसाती नाला है, और ये जैसमंद बांध में जाएगा, जहाँ रूपा रेल नदी से मिलकर ये फिर सीधा जैसमंद बांध के लिए जाएगा। तो आज अच्छी बरसात के बाद यहाँ पानी पानी नज़र आ रहा है और अभी उम्मीद जताई जा रही है कि अभी आगे भी अच्छी बरसात हो सकती है, जिससे यहाँ भूजल स्तर ऊंचा हो सकता है। और ये जो बरसाती नाला है, कालीखोल का नाला है, यहाँ आसपास क्षेत्र में पानी भी जो भूजल स्तर है वो इसी बरसाती नाले से ऊंचा होता है। मैं धर्मेंद्र शर्मा, ATL न्यूज़ अलवर। क्या नाम है आपका? गंगूराम जी। आज बरसात अच्छी हुई है, पहली बरसात है मानसून की, तो किस तरह का पानी भरा है यहाँ? पानी खूब पड़ा है।
अच्छी बरसात हुई है। तो कितना पानी आया है? वो पानी खूब आई है, खेत भरता आया ये भी पानी तगड़ पड़े नो का। तो कौन सी नाला है? ये काली खोड़ वाला नाले बोलते। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती जुगरावर का बास की रुंद में 25वीं श्रीमद् भागवत कथा जारी है। बाबा रुद्रनाथ महाराज ने बताया कि यहाँ राम सिंह नाथ के आश्रम में उदयभान शास्त्री कथा वाचन कर रहे हैं। उन्होंने चौथे दिन समुद्र मंथन, वामन भगवान के अवतार की कथा और राम कथा का संवाद सुनाया। साथ ही वामन भगवान की सुंदर छवि दिखाई गई। साथ ही प्रभुदयाल चौधरी द्वारा शरबत और शिकंजी का वितरण हुआ, जबकि कार्यक्रम का संयोजन राजा मान सिंह ने किया। इसलिए मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। बलि ने कहा मैंने तो वचन दे दिया महाराज, अब मना नहीं कर सकता। असत बोलने का पाप लगेगा महाराज। शुक्राचार्य जी बोले कि विपत्ति के समय का असत्य क्षम्य है राजा बलि। खैरतल में स्वामी टेऊराम महाराज के 139वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रविवार को रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। इसमें अलवर ब्लड बैंक की टीम मौजूद रही। इससे पहले सुबह 9 बजे पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर दिनेश रामेजा, तुलसी भूरानी, आसीराम कोस्तानी, लोकेश, मुकेश, चिराग और सोनू भूरानी आदि मौजूद रहे। खैरतल तिजारा जिले के राजपूत समाज द्वारा सुंदरम गार्डन में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं किशन सिंह चौहान को श्री राजपूत महासभा का जिला अध्यक्ष सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में अलवर जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह चौहान सहित पृथ्वी सिंह, समुद्र सिंह, मूल सिंह, इंदर सिंह, उदल सिंह और पूर्व सरपंच शेर सिंह आदि उपस्थित रहे। खैरतल तिजारा जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा जारी है। इसी क्रम में माछरोली ग्राम पंचायत में कैंप लगा। इसी दौरान ग्राम गूगल हेड़ी में अतिक्रमण किए गए रास्ते को खुलवाकर 100 लोगों को बड़ी राहत दी गई। यह कार्य तहसीलदार नरेंद्र सिंह भाटिया और हल्का पटवारी द्वारा तुरंत मौका निरीक्षण के बाद उपखंड न्यायालय में पेश कर किया गया। ग्रामीणों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब स्कूल के बच्चों को जाने या लोगों के बीमार होने पर अस्पताल पहुंचने में परेशानी नहीं होगी। उधर खैरतल तिजारा एडीएम शिवपाल जाट ने उपखंड तिजारा की ग्राम पंचायत लुहादरा में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों और कार्मिकों को निर्देश दिए कि शिविरों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को लाभ प्रदान करवाए जाएं। उधर बडली में आयोजित शिविर के दौरान रायपुर गांव निवासी नरसिंह एवं लखीराम ने वर्षों पुरानी एक समस्या को अधिकारियों के समक्ष रखा। राजस्व अभिलेखों में इन ग्रामीणों और उनके पिता के नाम में लंबे समय से त्रुटि बनी हुई थी। ऐसे में नाम शुद्धिकरण कर वर्षों पुरानी परेशानी का समाधान किया गया। अलवर में हरे रामा हरे कृष्णा संकीर्तन के साथ इस्कॉन मंडली द्वारा भव्य रथ यात्रा रविवार की शाम निकाली गई। इस तरह का आयोजन पहली बार हुआ है। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों की मौजूदगी रही। पुलिस कंट्रोल रूम से यह रथ यात्रा रवाना हुई और होप सर्कस पर भी खासी तादाद में श्रद्धालु रथ यात्रा को देखने के लिए नजर आए। साथ ही बाजारों में भी रौनक देखी गई। वहीं मंजीरे बजाते हुए और कीर्तन करते हुए भक्तों में खासा उत्साह नजर आया। गौरतलब है कि अलवर में सुभाष चौक स्थित मंदिर से रूपबास तक हर साल भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस वर्ष 4 जुलाई को यह आयोजन होगा। वहीं पुरी उड़ीसा के रथ यात्रा की तर्ज पर रविवार को भी आयोजन किया गया। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। होमगार्ड पुत्र और मां पर जानलेवा हमला कर बदमाशों ने लूटा। मुंडावर थाना क्षेत्र में हुई वारदात। संवाद कार्यक्रम में भूपेंद्र यादव ने बताया उपलब्धियों का ब्यौरा। पुस्तिका का भी किया विमोचन। अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल करने के 2 आरोपी दबोचे। चांदोली गांव में दबिश देकर पुलिस ने की गिरफ्तारी। और बारिश के बाद शहर में जल भराव बना मुसीबत। आवाजाही हो रही है मुश्किल। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें
जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।